नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज बात करते हैं किसान आंदोलन पर। जो किसान आंदोलन है, सरकार से बातचीत में, किसान संयुक्त मोर्चा से बातचीत में जो डेडलॉक आ गया है, जो वार्ता रुक गई है, इसके चलते आंदोलन बहुत लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि जो राष्ट्रीय चैनल हैं, जो नेशनल मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो अक्सर ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं कि जो सिंगू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, शाहजहानपुर बॉर्डर है, यहाँ पर भीड़ किसानों की कम हो रही है। लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो लोग सोशल मीडिया पे जो चल रहा है एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, एकदम से लगता है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। इसके अलावा अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में क्या किसान आंदोलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी, ये सवाल एक अलग तरीके से है। इसके अलावा फसल कटाई का सीज़न शुरू हो रहा है, तो फसल कटाई में क्या किसान बॉर्डर खाली करके घर आ जाएंगे? तो तरह तरह की बातें हो रही हैं और इन बातों पे जो मुकम्मल जवाब है वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज दोस्तों राकेश टिकैत ने आज खुद एक पत्रकार बनकर लाइव रिपोर्टिंग की है और उन्होंने दिखाया है कि कैसे आंदोलन चल रहा है और इसकी क्या स्थिति है और आने वाले समय में क्या इसकी भूमिका रहने वाली है। राकेश टिकैत का पत्रकार के रूप में इस तरीके से लाइव रिपोर्टिंग करना खासा पसंद किया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं आपको उनकी पूरी बातचीत। हम यहाँ पे किसान क्रांति गेट गाजी, हम ऊपर की साइड में आए और यहाँ का जो आप नज़ारा देखोगे, ये किस तरह से टेंट लग रहे हैं। जो आखिरी टेंट है, रंग बिरंगे नीले, पीले, लाल, ये बहुत बेहतरीन सीनरी यहाँ से दिखाई आपको देगी। हम भी यहाँ बहुत दिन बाद में ऊपर की साइड में यहाँ पे आए, तो यहाँ से तो जो खूबसूरत जो एक नज़ारा देखने को मिलेगा। और ऐसी गलियाँ बढ़ने के जैसे आप मसूरी और उसमें शिमला में आप चले जाते हो, पूरे बाजार यहाँ पे आपको देखोगे, पूरी मार्केट यहाँ पे लगी हुई आपको दिखाई देगी। ये जो टेंट है, ये एक बड़ी वो है ऊपरले वाले की, जो है ना जो नीली छत वाला, उसने कहा कि तेरे पास में वहाँ 4 मंजिल का मकान है, 10 मंजिल का है, तेरे पास में कितनी ज़मीन है, कम है या बड़ी है, तुझे एक ही छत मिलेगी और वो छत मिलेगी पन्नी की, बांस की, लकड़ी की। तो यहाँ सब छोटा बड़ा किसान, छोटा हो बड़ा हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, आम आदमी हो, वो सब इसी टेंट में रहता है। यहाँ पे इनमें यहाँ से लगा कर वहाँ तक 3 किलोमीटर लंबा ये यहाँ पे 4 लाइन के जो 4 लाइन के हाईवे हैं, इस पे ऊपर नीचे 4 सड़कें यहाँ पे है इस टाइम पे, जिसमें पूरे टेंट यहाँ पे लग रहे हैं। और इसके अगली तरफ भी अगर आप देखोगे, आगे दिल्ली का बॉर्डर लगता है वहाँ पे, और कटीले तार पूरा दिल्ली में वे सरकार ने लगा रखे हैं। यहाँ पे लोग उस हिसाब से आपको रूटीन बनाना पड़ेगा हमको, कि रूटीन के हिसाब से लोग आते रहें, अपने गांव की व्यवस्था बनावें कि जो लोग किसान यहाँ पर आएगा उसके खेत का काम कौन करेगा। इस रूटीन के सिस्टम के हिसाब से हमको आना पड़ेगा अब यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम पे फसलों की कटाई भी आएगी, काम भी आएगा। तो जो लोग यहाँ पे 8 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आएगा, उनके घर का काम भी ना छूटे, इस तरह की व्यवस्थाएँ सब लोग यहाँ पर बनावें। और अभी मध्य प्रदेश में कटाई शुरू हो जाएगी 10-15 दिन बाद में, और इधर जो हमारे यहाँ पे है करीब 20 अप्रैल के बाद में शुरू होगी। तो एक रूटीन पूरे उसका बन जाएगा कि आगरा और वहाँ के लोग उस टाइम पर रहेंगे जब अप्रैल में यहाँ की कटाई होगी, तो उस तरफ से संख्या बढ़ेगी। तो ये रूटीन वर्क 2 महीने का हमको आज से ही पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा। भारत सरकार अभी बातचीत नहीं कर रही है, तो हम भी एक दिन यहाँ पर रहते हैं, एक दिन बाहर रहते हैं, एक दिन यहाँ रहते हैं, एक दिन बाहर। अभी 3 मीटिंग और हरियाणा में अभी होगी, 4 मीटिंग, और 4 मीटिंग के बाद में राजस्थान में बड़ी बड़ी मीटिंगें हैं, महाराष्ट्र में मीटिंगें हमारी रहेगी, और मध्य प्रदेश वहाँ पे मीटिंगें रहेगी। जो भी 40-19 में यहाँ पर रहेंगे। तो इसी तरह से एक दिन बाहर, एक दिन यहाँ पे रहेंगे, और ये मोर्चे पूर्ण रूप से मजबूती से चल रहे हैं। बहुत लोग हमारी फेसबुक आईडी फर्जी तरीके की बना रखी हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारों का काम होता है कि आंदोलन को तोड़ने का काम करा जाए। बहुत लोग कहेंगे कि संख्या यहाँ पर कम होगी, यहाँ कोई संख्या कम नहीं है, कोई दिक्कत मानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे हैं। अभी जहाँ पे पंचायत होगी वहाँ पे कल या परसों से
सेट डलना शुरू हो जाएगा, जो छाया जिसके नीचे रहेगी। अभी दिन में थोड़ी सी गर्मी दिन में रहती है, वहाँ पे लोग बैठने में जो पंचायत होती है सुनने में थोड़ी दिक्कत है, तो 2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। अभी ज़्यादातर लोग टेंट में रहते हैं और वहाँ पे भी लोग रहते हैं, दिन में घूमते कम है। अब शाम के टाइम तो पूरा यहाँ पे मन लगता है, लोग घूमते हैं, इंजॉय पूरा लोग ये कर रहे हैं। और हालात ये हैं कि सरकार जब तक बात नहीं करेगी, बिलों पे बातचीत नहीं करेगी, 3 बिल वापसी नहीं होगी। MSP एक बड़ा सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका एक बड़ा सवाल है। गन्ने का इशू है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या मुख्यमंत्री मायावती से कमज़ोर है? उन्होंने 80 रुपये रेट बढ़ाया 2 साल। क्या अखिलेश यादव से कमज़ोर है? उन्होंने 40 रुपये रेट बढ़ाया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए था, और हमको उम्मीद थी कि 50 रुपये गन्ने का रेट होगा, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए भी हम सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हमारा करीब 12,000 करोड़ रुपया अभी भी शुगर फैक्ट्री का बकाया है, तो ये आंदोलन उसका भी है, गन्ने का किसान का आंदोलन भी है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो कपास के किसान का आंदोलन होगा, कर्नाटक में जाएंगे तो गन्ना और नारियल के किसान का आंदोलन होगा। हम जहाँ पे भी जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ की फसलों का ये आंदोलन है। ये आंदोलन है देश के किसान का आंदोलन है, किसी जाति का आंदोलन नहीं है, किसी धर्म का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जब सरकारों से बातचीत होगी तो पूरे देश के किसानों के मसलों पर बातचीत होगी। इन्हीं बिलों के अंदर सारी चीज़ छुपी हुई है। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ से हजारों ट्रक धान सस्ते में खरीद के हरियाणा और पंजाब की तरफ जाता है। जो वहाँ के सेलर्स हैं वे सस्ते में धान को लेते हैं, जो व्यापारी है लूट मचा रखी है पूर्ण रूप से। हमको ये आंदोलन जब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक MSP पे कानून नहीं बने, ये बिल वापसी नहीं होवे। आप एक नज़र अपने खेत पर रखें और दूसरी नज़र दिल्ली के आंदोलन पर रखें। आज भी कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को हैं। मीडिया में बहुत खबरें जाएंगी कि आंदोलन से लोग घट गए, क्योंकि ये प्रोपगंडा उनका है। तो इनसे घबराने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग वापसी जा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं आंदोलन में। तो आप अपना आंदोलन में आते जाते रहें, इस पर नज़र रखें। इसी के साथ में आपका धन्यवाद। किसान क्रांति गेट से राकेश टिकैत, गाजीपुर, UP, दिल्ली। दोस्तों, आपने राकेश टिकैत को सुन लिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आंदोलन कहीं कमज़ोर नहीं होगा। गर्मी हो, सर्दी हो, जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, ये आंदोलन ख़त्म होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा, या फसल कटाई में आपको लगता है कि क्या ये आंदोलन ख़त्म होगा। अपने ओपिनियन ज़रूर रखें दोस्तों। रोज़ाना 8 PM पर हम एक इसी मुद्दे पे, इसी तरह के मुद्दों पे चर्चा करते हैं, बातचीत रखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पॉलिटिकल सीरीज चल रही हैं दोस्तों। यूट्यूब के इतिहास में या आप सोशल मीडिया के इतिहास में जो काम अब किया जा रहा है शायद वो किसी ने नहीं किया है। हरियाणा और देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जितने भी पुराने लोग बचे हुए हैं उन सारे लोगों से बातचीत आपको हरिभूमि टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ये बातचीत न केवल राजनीति को समझने के लिए देखें बल्कि अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि आज के भ्रष्ट और बेईमान राजनीतिक व्यवस्था से पहले हरियाणा और देश की राजनीति में ऐसे लोग भी हुए हैं जो बेहद ईमानदार थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी राजनीति में सेवा का माध्यम बनाकर की है। इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हरियाणा के जो सैन्य इतिहास है दोस्तों, दुर्भाग्य से हरियाणा का जो सैन्य इतिहास है कभी लिखा ही नहीं गया। पानीपत अगर आप मूवी देखें तो पानीपत मूवी को देख के आपको लगता होगा कि महाराजा सूरजमल की भूमिका तो नगण्य थी, या महाराजा सूरजमल ने मराठों का साथ नहीं देकर बहुत बड़ी गलती की है। मराठा इतिहासकारों ने इसे अलग तरीके से लिखा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको अलग तरीके से लिखा है। इसलिए हरियाणा का जो सैन्य इतिहास है उसके साथ हमेशा अनजस्टिस होता रहा है। लेकिन हमारे एक मित्र हैं कर्नल योगेंद्र सिंह, उन्होंने हरियाणा के सैन्य इतिहास पर PhD की है, रिसर्च किया है। उसकी पूरी सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ और बहुत रोमांचक और इतना गर्वित हरियाणा का इतिहास है जिसको सुनकर जानकर न केवल आपको गर्व होगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये एहसास होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किस शान के साथ ज़िंदगी जी है। उसको भी आप ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते रहेंगे रोज़ाना। नमस्कार।